मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे IC 38 कॉमन सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 को, जिसका शीर्षक है दस्तावेज तैयार करना। मित्रों, अपने हर वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो में भी अपने शब्दों में प्रश्नोत्तर और कुछ पॉइंट की चर्चा करेंगे। वीडियो में बताए गए कोई शब्द या कोई प्रश्नोत्तर या पॉइंट आपको ना समझ आवे तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी राय हमें कमेंट करके बताते रहिए, ताकि आने वाले वीडियो को हम आपके लिए और बेहतर बना सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर का सिलसिला। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या आमतौर पर बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है? पहला विकल्प है ओम्बड्समैन का नाम, दूसरा विकल्प है लाभों के दायरे की तारीख, तीसरा विकल्प है अधिकार, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो बीमा प्रोस्पेक्टस में जिसका जिक्र नहीं होता है। उसी को यहाँ पर प्रश्न बना के पूछा जा रहा है कि बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम्बड्समैन का नाम, जो बीमा प्रोस्पेक्टस का हिस्सा नहीं होता है। यानी कि ओम्बड्समैन के नाम का जिक्र बीमा प्रोस्पेक्टस में नहीं होता है। ठीक है, बीमा प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रोस्पेक्टस शब्द आप सुने होंगे, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विवरण पत्रिका। यानी कि बीमा विवरण पत्रिका में ओम्बड्समैन के नाम का जिक्र नहीं होता है। यानी कि पहला वाला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में प्रासंगिक नहीं है? ठीक है, पहला विकल्प है परम सद्भाव, दूसरा विकल्प है दावे की अपेक्षित राशि, तीसरा विकल्प है महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने का दायित्व, चौथा विकल्प है उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जिसका जिक्र प्रस्ताव फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दावे की अपेक्षित राशि, यानी कि क्लेम अमाउंट जो होता है उसका जिक्र प्रस्ताव फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो दूसरा नंबर का जो विकल्प है दावे की अपेक्षित राशि, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से क्या मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है? पहला विकल्प है नगरपालिका के रिकॉर्ड से निकाला गया जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा विकल्प है विधायक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा विकल्प है पासपोर्ट, चौथा विकल्प है पैन कार्ड। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो एक मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है, जिसको हम एक मान्य आयु प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा विधायक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र ये मान्य आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है। यानी कि दूसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हम लोग पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का क्या अर्थ है? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आगे हम आपको पॉइंट के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम लोग प्रश्न का जिक्र करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है एक धन की उत्पत्ति को छुपाने की प्रक्रिया, दूसरा विकल्प है अवैध धन को वैध करना, तीसरा विकल्प है अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाना, चौथा विकल्प है ऊपर के सभी। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा, हमें उसका चुनाव करना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो अर्थ हो जाएगा वो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों विकल्प हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऊपर के सभी। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों विकल्प जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर वाला विकल्प ऊपर के सभी। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हम लोग पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा एक मानक आयु का प्रमाण नहीं है? पहला विकल्प है पैन कार्ड, दूसरा विकल्प है पासपोर्ट, तीसरा विकल्प है स्कूल का प्रमाण पत्र, चौथा विकल्प है राशन कार्ड। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से कौन सा
एक मानक आयु का प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राशन कार्ड एक मानक आयु का प्रमाण नहीं है, यानी कि चौथा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हम लोग पढ़ेंगे केवाईसी दस्तावेज क्या है। केवाईसी का अर्थ हो जाएगा नॉलेज योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, यानी कि केवाईसी दस्तावेज में क्या क्या शामिल होता है। तो इन चारों विकल्प में से हमें उसका चुनाव करना है। पहला विकल्प है फोटो, दूसरा विकल्प है पते का प्रमाण, तीसरा विकल्प है आयु का प्रमाण, चौथा विकल्प है ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी कि केवाईसी दस्तावेज में फोटो भी शामिल होता है, पते का प्रमाण भी शामिल होता है और आयु का प्रमाण भी शामिल होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब चौथा नंबर वाला विकल्प ऊपर के सभी, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ेंगे प्रकटीकरण का कर्तव्य उत्पन्न होता है। पहला विकल्प है पॉलिसी की शुरुआत से पहले, दूसरा विकल्प है पॉलिसी की शुरुआत के बाद, तीसरा विकल्प है पॉलिसी शुरुआत से पहले और पॉलिसी के दौरान जारी रहता है, चौथा विकल्प है ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकटीकरण का कर्तव्य उत्पन्न होता है। प्रकटीकरण का अर्थ होता है प्रकट करना, जिसमें एक ओर बीमा धारक तो दूसरी ओर बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक दूसरे से साझा करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, ताकि भविष्य में दावा यानी क्लेम खारिज ना हो, इस कारण से। ठीक है, अब आप अपने शब्दों में समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर का विकल्प, पॉलिसी शुरुआत से पहले और पॉलिसी के दौरान जारी रहता है, यानी कि प्रकटीकरण का कर्तव्य उत्पन्न होता है। तीसरा नंबर का विकल्प पॉलिसी शुरुआत से पहले और पॉलिसी के दौरान ये जारी रहता है। जब तक पॉलिसी का टर्म चलता है तब तक ये प्रकटीकरण का कर्तव्य जारी रहता है। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में समझिए। तो तीसरा नंबर का जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पढ़ेंगे वारंटी क्या है। पहला विकल्प है पॉलिसी में एक शर्त स्पष्ट रूप से बताई गई है, दूसरा विकल्प है का अनुपालन करना होगा, तीसरा विकल्प है को और खो दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पहले समझिए कि वारंटी क्या है। पहला विकल्प बोल रहा है कि पॉलिसी में एक शर्त स्पष्ट रूप से बताई गई है और दूसरा विकल्प बोल रहा है कि उसका पालन करना होगा कस्टमर को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर वाला विकल्प को और खो दोनों, यानी कि पॉलिसी में जो शर्त बताई गई है कस्टमर को उसका पालन करना होगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर का विकल्प को और खो दोनों, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 हम लोग पढ़ेंगे एक भरा हुआ प्रोपोजल फॉर्म मोटे तौर पर एक को छोड़कर अन्य जानकारी देता है। पहला विकल्प है बीमा धारक का विवरण, दूसरा विकल्प है विषय वस्तु का विवरण, तीसरा विकल्प है पड़ोसियों का विवरण, चौथा विकल्प है भौतिक विशेषताओं का विवरण। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रोपोजल फॉर्म में किसकी जानकारी नहीं होती है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, ये जो चार विकल्प दिया हुआ है इन चारों में से किसकी जानकारी प्रोपोजल फॉर्म में नहीं होती है, उसी को यहाँ पर प्रश्न बना के पूछा जा रहा है कि एक भरा हुआ प्रोपोजल फॉर्म मोटे तौर पर एक को छोड़कर अन्य जानकारी देता है। तो किसको छोड़कर? तीसरा विकल्प पड़ोसियों का विवरण, यानी कि पड़ोसियों का विवरण प्रोपोजल फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हम लोग पढ़ेंगे दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी को प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होगी। पहला विकल्प है कोई समय नहीं, दूसरा विकल्प है 1 सप्ताह, तीसरा विकल्प है 1 दिन, चौथा विकल्प है 15 दिन। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि IRDA के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार कंपनी को किसी प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होती है कितने दिनों के अंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 दिन, यानी कि चौथा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हम लोग पढ़ेंगे प्रस्ताव फॉर्म उन दस्तावेजों को तैयार करने का पहला चरण है जिसके माध्यम से बीमा धारक बीमा कंपनी को यह सूचित करता है कि
पहला विकल्प है वह कौन है, दूसरा विकल्प है उसे किस तरह के बीमा की ज़रूरत है, तीसरा विकल्प है वह क्या बीमा करना चाहता है, चौथा विकल्प है कितने समय अवधि के लिए बीमा किया जाना है, और पांचवा और अंतिम विकल्प है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रस्ताव फॉर्म उन दस्तावेजों को तैयार करने का पहला चरण है जिसके माध्यम से बीमा धारक बीमा कंपनी को यह सूचित करता है कि पहला है कि वह कौन है, दूसरा है कि उसे किस तरह के बीमा की ज़रूरत है, तीसरा है कि वह क्या बीमा करना चाहता है, और चौथा है कितने समय अवधि के लिए बीमा किया जाना है। यानी कि पांचवा नंबर का जो विकल्प है उपरोक्त सभी, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रस्ताव फॉर्म में ये ऊपर के जो चारों विकल्प हैं इसका जिक्र होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पांचवा नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानक आयु प्रमाण का उदाहरण है। पहला विकल्प है राशन कार्ड, दूसरा विकल्प है जन्म पत्रिका, तीसरा विकल्प है पासपोर्ट, चौथा विकल्प है ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जो एक मानक आयु प्रमाण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पासपोर्ट एक मानक आयु प्रमाण का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।